ओम नमः शिवाय गुरुदेव। मुझे पूछना था कि संबोधि क्या है और इसके पश्चात कौन सी दीक्षा होती है। दीक्षा के बहुत सारे आयाम हैं, फिर साधनाएं प्रारंभ होती हैं, फिर उच्चतर अवस्थाएं हैं। तो संबोधि है जब आप एनलाइटेंड होते हैं, जब आप अस्तित्व आपके लिए अपने द्वार खोल देता है, जब कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं रह जाता और गुरु और शिष्य चेतना के लेवल पर एकाकार होने लगते हैं। जब जो गुरु जिस लेवल पर जो समझा रहा है, जो बता रहा है, शिष्य भी उसी लेवल पर वही चीज आत्मसात करने लगते हैं, वो संबोधि के प्राथमिक क्षण हैं। उससे पहले सतोरियां हैं और बहुत सी चीजें हैं, वो सब चलता है। फिर वो धीरे 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 उस क्रम में सारी चीजें आती जाती हैं। लेकिन जो ज्यादातर मैंने देखा है कि जब जो अनुभव की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, वो वाग विलास में इन्हीं सभी संदर्भों को समझ लेना और कर लेना चाहते हैं। इससे बड़ी मुश्किल होती है। बहुत करने वाले को बहुत कुछ प्राप्त होता है, सिर्फ सवाल ही करते रहने वाले को सिर्फ उत्तर ही प्राप्त होते हैं। उत्तर में और फल में बड़ा फर्क है। उत्तर यह है कि प्यास किस चीज से बुझती है, मैं कहूंगा पानी। लेकिन पानी का गिलास आपके हाथ में हो, ये फल है। ये होगा करने से, जाके घड़े में से भर के लाने से, हैंडपंप से टोटी को खोल करके गिलास में भरने से, ये फल है। दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। प्राय बहुत बड़ी संख्या में लोग 60-70% तक लोग इस उत्तर प्रश्न में ही रह जाते हैं और वो पहले अपने बहुत सारी चीजों को निश्चित कर लेना चाहते हैं। तो अब एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो बड़े ओहदे पर थे। उन्होंने कहा मेरे पिता आपसे बड़े प्रभावित हैं, रोजाना आपका प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कहते हैं मैं तो किसी बिल्कुल ऐसे ब्रह्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति से ही दीक्षा लूंगा या उनका शिष्य बनूंगा जो कभी जिन्होंने समाज में कोई संबंध ना रखा हो, मतलब कभी शहर ना गए हों, कभी जूता ना पहना हो, कभी सिला हुआ कपड़ा ना पहना हो, और कभी कुछ ऐसा, यहाँ तक कि वो कोई किसी कृत्रिम पदार्थ का इस्तेमाल ना किया हो, जैसे कोई मतलब ये टूथपेस्ट भी ना किया हो, कोई बाजार का कभी खाना ना खाया हो, तो बड़ा मुश्किल है। वैसे ब्रह्मचारी कोई मगरमच्छ ही मिलेंगे कहीं समुद्र में पड़े हुए, या कहीं झील में तैरते हुए कोई कछुआ मिल जाएगा, तो मतलब बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये जीवन चेतना का अस्तित्व का जगत है, इस मूलताओं के लिए भरा हुआ नहीं है। और वो उस समय भी नहीं था जिस समय था। उस समय परम परा मेधा से संपन्न बड़े ऋषि और बड़े संत थे, उन्होंने बड़े काम किए हैं। फिर तो श्री कृष्ण जी, महावीर, बुद्ध, राम, सभी उनकी सूची से पृथक हो गए। तो सभी नाव में भी बैठे हैं, सबने किसी के झूठे बेर भी खा लिए हैं, किसी ने किसी का खाना भी खा लिया है, किसी ने वैवाहिक बंधन में भी बंधे हैं, किसी ने संतान को भी जन्म दे दिया है। वो तो सभी पृथक हो गए। मैंने कहा गुरुओं को तो छोड़ो, परमात्मा भी निकल गए इनकी सूची से बाहर, तो इसका कोई इलाज नहीं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा है। ये इनमें जब जाते जाएंगे, ये चीजें करने जैसी हैं, बताने जैसी नहीं है। जैसे ही कुछ बताऊंगा आपके मन में उसके प्रति एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा। और चूंकि अनुभवजन्य नहीं है तो सारे प्रश्न भी व्यर्थ हैं और उत्तर भी व्यर्थ हैं। तो ये तो करने जैसी बात है। रफी से कहा, मोहम्मद रफी पहुंचे ऑडिशन के लिए, फिल्मों में काम मांगने के लिए, तो उनसे कहा कि आप कैसा गा सकते हैं, आप कुछ बताएं, सारेगामा के बारे में बताएं, आरो अवरो बताएं, संगीत के सार सप्तक के बारे में कुछ चर्चा करें। उन्होंने कहा जी ऐसा है, मुझे तो, कम पढ़े लिखे थे बेचारे, तो साफ हृदय थे। उन्होंने कहा देखो मुझे ज्यादा ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, मुझे कोई गीत वीत कुछ चीज देना चाहो तो दे दो, और मैं गा के सुना देता हूँ जो मैं जानता हूँ। मुझे और कुछ ज्ञान नहीं है कि आरो अवरो और फलाना ढिमकाना, इस टेक्निक में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मुझे तो आप दो और मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या आता है। और उन्होंने वो दुनिया के रखवारे सुन दर्द भरे मेरे, वो उनके गुरु गाया करते थे, तो वो वहां से उनको आया, वो चीज उनको पहुंची, तो वो सुनने के बाद सब स्तब्ध रह गए स्टूडियो में। तो शेर है। अब शेर से आप कहें कि जी आप बताएं कि शिकार के क्या आयाम हैं, उनमें नाखूनों का क्या प्रयोग है, उसमें आपका जबड़ा क्या कार्य कर पाता है, और फिर उसके बाद जब आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो उसके बाद क्या गति होती है। शेर कहेगा भैया ज्यादा जिक्र माजरे देखो मुझसे करो नहीं, क्योंकि मैं किसी यूनिवर्सिटी में तो गया नहीं, ना मैंने कोई डिग्री ली। मेरे सामने कोई आदमी लाओ, कोई हिरन विरन ले आओ, कोई चीज ले, मैं बता देता हूँ मैं शेर हूँ कि नहीं। वो सर्टिफिकेट भी लेके नहीं घूमता है कहीं। वो जहां आसित है वही निवासित है, वो जहां जिस आसन पर बैठा है वही सिंहासन है, और सिंहासन का सिंह का आसन, यानी जिस जगह बैठ जाए वही उसका सिंहासन है। क्योंकि उसको किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वरना तो म्यूनिसिपैलिटी के चक्कर काटता काटता बेचारा ऐसे ही बूढ़ा हो जाएगा। वो कभी नगर निगम वाले कोई वो मांगेंगे एनओसी, कभी कोई दूसरा डिपार्टमेंट मांगेगा कि शेर आया है बताने के लिए मैं जंगल का राजा हूं। तो पौरुष का पराक्रम आपके जीवन में प्रतिफलित देशनाएं, आपके जीवन में उत्पन्न और प्रकट हुआ परमात्मा बताता है कि आप हैं क्या। बाकी सब वाग विलास है।
बाकी सब चर्चाएं हैं। वो कहते हैं ना कि लोग कहते आँखिन देखी, लोग कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आँखिन की देखी। कबीर जो कहते हैं, तो मैं तो अपने अनुभव की बात कहता हूँ, लोग कागजों पर लिखी हुई बात करते हैं। तो ये इसका भावार्थ है इस लाइन का। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं